फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ शादी वाली जगह। बाहर में और कोने में घुस के बैठे हैं रूम में। यहाँ पे सामान है कुछ और यहाँ पे हमको रेडी होना है। मतलब फाइनली सच को तो भूख लगी है लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तैयार हो रही हूँ, मतलब लहंगा वहंगा पहन लिया है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की फुल व्लॉग में आप लोगों का मेरे तहे दिल से स्वागत है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि किस तरह हम लोग सुबह में घर चले गए और फिर रात में वापस ट्रेन पकड़ के वापस आए। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग शॉर्ट्स में मेरे वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग वेन्यू पे थे, हमें भूख लगी थी तो हम लोग यहाँ बाहर आके स्टार्टअप खा रहे थे क्योंकि स्टार्टअप स्टार्ट हो चुका था। और गोलगप्पों से कौन भाग सका है यार। मतलब कि मंचूरियन और चाट खाने के बाद हम लोग पहुँच गए गोलगप्पे वाले ठेले पे। और गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग आए चीला लेने के लिए। चीला खैर मैं तो नहीं खाती, मेरी मम्मी जी खाती है। तो चीला के बाद पहुँचे हम लोग चाउमीन के ठेले पास, मतलब कि जहाँ पे बनता है यार। तो बाद में हम लोगों ने चाउमीन एंजॉय किया मज़े लेते हुए। और यहाँ पे हमारी प्यारी चुड़ैल तन्नू दीदी तैयार हो के बिल्कुल अच्छे से रेडी थी, क्योंकि मैं लेट से आई थी तो मैं ही पूरी तैयार नहीं थी, बाकी सब रेडी थे। और यहाँ पे हमारे मासा जी और मामा थे। फिर बाद में हम लोगों ने एक एक कप कॉफ़ी पी, क्योंकि रात हो चुकी थी, बॉडी भी बहुत पेन कर रहा था, नींद भी आ रही थी। तो नींद तोड़ने के लिए कॉफ़ी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक। हम लोगों को यहाँ पे आए काफ़ी देर हो गए थे। मम्मी बहुत लोगों को जानती थी यहाँ पे, तो सभी लोग आके टोक रहे थे इन्हें, अरे दीदी और ये मामा जी। तो इनका खाने का स्टाइल थोड़ा यूनिक था, इसलिए मैंने सोचा कि इनका वीडियो बना लिया जाए। मतलब कि चीला को रोटी सब्जी की तरह खा रहे थे। फिर फाइनली हम लोग खाने पीने के बाद तैयार हो चुके हैं अच्छे से। और फिलहाल हम लोग रूम में बैठे हुए हैं मज़े से। और मेरी बड़ी मम्मी बैठ के मोबाइल चला रही है, तन्नू दीदी भी मोबाइल चला रही है। और मेरी मम्मी मेरे को डांट रही है कि वीडियो मत बना। तो शादी का वीडियो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, मैं सीधा सीधा कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं शादी देखूंगी भी कि नहीं। फिर रूम में दादी जैसे एंट्री की तो मैं दादी के साथ झूठ मूठ का बिना गाने के ही नाचने लगी, क्योंकि नाचने में अलग मज़ा है। और क्या पता ज़िंदगी कब क्या मोड़ ले ले, इसलिए दादी के साथ भी इंजॉयमेंट बनती है। फिर लगभग 2-3 घंटे, यानी कि नहीं 2-3 घंटे ना 2.5 घंटे के बाद हम लोग गए खाना खाने के लिए। मुझे भूख नहीं थी तो मैं बोली कि बड़ी मम्मी आप बस मेरे लिए 2 रसगुल्ले ले लीजिए साइड में, मैं खा लूँगी आप ही के साथ। तो बड़ी मम्मी ने मेरे हिस्से भी रसगुल्ला लिया, लेकिन मैं खाई नहीं। मुझे एक रसगुल्ला खाने के बाद मेरा मन किया कि अब कुछ भी नहीं जाएगा पेट में, क्योंकि स्टार्टअप से मेरा पेट भर चुका था। और सभी लोग बैठे हुए थे तो हम लोग भी नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। खैर ठंड बहुत लग रही थी, सभी लोग तो जैकेट पहने नहीं थे। बाद में तनु दीदी को ठंड लगी तो उसने भी जैकेट पहना। और बड़ी मम्मी लोग खाना खा रही थी, मैं बड़ी मम्मी का वीडियो बना रही थी, बोल रही थी क्या है यार, खाना तो खाने दो। और मामा जी, मतलब कि साले साहब और जीजा जी के बीच का मज़ा मैं देख रही थी और यहाँ बैठ के मज़े ले रही थी। तो मैंने सोचा कि इनका भी वीडियो बना ही लिया जाए, क्लिप बन जाएगा कि किस तरह ये रिश्ता निभता है नोक झोंक के साथ। और फिर बड़ी मम्मी बोली कि एक डेकोरेशन का वीडियो ले लो कि कैसा है डेकोरेशन। तो मैंने सोचा कि ले ही लेती हूँ। और फिर बाद में ये लोग भी आ गए, हमारे वीडियो में शामिल हो गए। तो फिर खैर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मामा बोले कि चलो छत पर से तुम लोग को घुमा के आते हैं, अगर तुम लोग नहीं गए हो तो फिर हम लोग गए। और यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि उन्होंने लहंगा जो इतना बड़ा पहना हुआ है और मैं दौड़ते हुए मामा के साथ चलते। यहाँ पे डीजे बज रहा था और बगल में खूबसूरत सा मतलब कि स्टेज सजा हुआ था जहाँ पे वरमाला होगा। और खैर बाराती तो है, लेकिन अभी बारात निकला नहीं है। मतलब ये बारात भी इसी होटल से बाहर निकलेगा, थोड़ी देर घूमेगा और फिर वापस इसी होटल आ जाएगा। तो दूल्हा चल दिया अब बारात निकालने के लिए। तो बारात निकलने में अब थोड़ी सी देर बाकी रह गई थी। बाहर में डीजे वीजे निकल चुके थे, काफ़ी लोग जाके डीजे में नाच रहे थे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो एक बार देख लिया जाए कि बारात किस तरह निकल रहा है, कैसा मतलब कि शान के साथ निकल रहा है। तो हम लोग बाहर आए और देख रहे थे कि किस तरह का सजावट है, डेकोरेशन है वगैरह वगैरह। तो फाइनली दूल्हे का कार बाहर निकल चुका था और हम लोगों ने वीडियो भी बना लिया था। काफ़ी लोग नाच रहे थे। तो बाद में ठंड भी बहुत लग रही थी, बहुत लड़कियां तो मतलब कि ठंड में ठिठुर रही थी बाहर में खड़ी होकर। लेकिन फिर बाद में जैसे वो लोग डीजे में गए नाचने के लिए, उन लोगों का
स्वागत अच्छा हुआ। फिर वापस हम लोग चले गए रूम, क्योंकि बारात निकल चुकी थी। तो बारात गई है बाहर और ये लोग नींद मार रहे हैं। तो वरमाला देखूंगी मैं और यहाँ से सीधा जाऊंगी घर, फिर उसके बाद सोई बहुत ज़्यादा कल जाना है कॉलेज। हाँ भाई, कॉलेज तो जाना ही है। फिर लगभग 2 घंटे के बाद एक बारात वापस घूम फिर के आ गई थी, मतलब कि गेट पे, और सभी लोग मज़े ले रहे थे नाच के। बारात का स्वागत करने के लिए भी काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। तो लगभग आधे घंटे इन लोगों का और डांस बाहर में ही चला गेट के सामने। तो उसके बाद आए दूल्हा के एंट्री हुआ, लेकिन उससे पहले हम लोग चले गए कि बारात को जब तक गलसिद्दी होगा हम लोग ऊपर से वापस घूम के आए देख के माहौल। और यहाँ पे भी डांस चल रहा था, मतलब कि सॉलिड यार, डांस तो होना चाहिए, शादी ब्याह का माहौल है तो माहौल जैसा लगना भी चाहिए। तो फिर हम लोग सोचे कि स्टेज का फाइनली लुक आप लोगों को आगे से दिखा दिया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ सामने में डेकोरेशन किया गया था, मतलब काफ़ी खूबसूरत सजा है। मैं नहीं बोल सकती कि अच्छा नहीं है, मतलब बहुत प्यारा लुक आया था। मतलब कि एंट्री टाइम भी बहुत सुंदर है। एंट्री तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं किस तरह से दूल्हा दुल्हन का एंट्री हुआ है। तो फाइनली दूल्हे को छेक के रखा गया, उनके गाल को गरमाने के लिए। अभी तक लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो जब तक ये लोग करेंगे तब तक हम लोग बहुत सारा कांड, मतलब कि बातचीत दोस्त के साथ साइड में कर लेंगे। इसलिए मैं इन लोगों को अकेला छोड़ के चली गई वहाँ से दूर। फिर बाद में जब बोला गया कि दूल्हा को लाया जा रहा है तो हम लोग दौड़ के आए देखने के लिए, लेकिन दूल्हे को गोद से नीचे उतार दिया गया तब तक, और इसलिए मैं आप लोगों को वो वीडियो नहीं दिखा सकी, वरना अभी तक दूल्हा गोद में था अपने सालों के। तो छोड़िए, इसके बाद दूल्हे जैसे ऊपर आए हम लोग भी आके वापस चेयर पे बैठ गए कि एंट्री तो दिखाना है भाई, दिखाऊंगी नहीं तो कैसा चलेगा, क्योंकि एंट्री एकदम शादी में आप लोगों के पास जो क्लिप रहती है उसको क्लिप को देखकर रोना नहीं आए। इससे अच्छा है कि कुछ अच्छा सा एंट्री दिया जाए और फोटोज़ भी अच्छे ही आए तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए सोचा कि दिखा दूँ आप लोगों को एंट्री। तो फाइनली बहुत देर फ़ोटो शूट करने के बाद इन लोगों की एंट्री के टाइम आई। कैमरामैन ने इन्हें बता दिया कि किस तरह से एंट्री लेना है। और आगे में जो सबसे क्यूट छोटी लड़की है वो है दूल्हे की भांजी। इसके एंट्री के बाद आया इन लोगों की एंट्री। इन लोगों को नचा दिया गया कैमरामैन द्वारा बिना गाने पे, नहीं सॉरी, गाना उस टाइम बज रहा था लेकिन क्लिप उससे पहले, यानी कि चिप जो होता है डीजे का, वो कोई लेके भाग गया था, फिर बाद में ला के दिया। तो फाइनली दूल्हे का एंट्री हुआ और इनका एंट्री कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। तो अब बारी थी दुल्हन की एंट्री की, क्योंकि भाई दूल्हे तो आ गए, दूल्हे विराजमान हो गए, इनकी फ़ोटो शूट भी हो गई काफ़ी देर तक। अब है दुल्हन की बारी। सभी लोग सीढ़ी पे बेसब्री से देख रहे थे कि अब आई दुल्हन। फाइनली दुल्हन की भी एंट्री अच्छी हुई है, शानदार हुई है। इनकी एंट्री तो सच में कहूँ तो काफ़ी मज़ेदार हुई है, धमाकों के साथ हुई है। इतना अच्छा एंट्री तो दूल्हे का भी नहीं हुआ, लेकिन इनमें एक चीज़ कमी रह गई कि कोई चिप फिर से लेके भाग गया गाने का और इनमें गाना नहीं बज पाया। तो छोड़ो, खैर वो बात अलग है, कौन है बेवकूफ़ इंसान जो चिप लेके भाग गया, वो अलग बात है। फिर इनकी एंट्री बहुत अच्छी हुई, देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि फायरवर्क्स हुए, मतलब कि वो कागज वगैरह उड़ाए जा रहे थे, ड्रोन द्वारा फोटो शूट हो रहा था, मतलब कि स्मोक वगैरह, टोटल चीज़ काफ़ी बेटर हुई। उसके बाद ये दोनों आपस में गए, साथ में बैठे, फोटो शूट वगैरह हुआ। ऑलवेज जैसा कि हर बार होते आया है, दूल्हा खड़ा होके अपनी सीट से आएगा, हाथ देगा दुल्हन को ताकि वह 2 सीढ़ियों को चढ़ पाए सुकून से, और फोटो शूट हुआ। उस टाइम इन लोगों का हाथ पकड़ने में ही कैमरामैन इन लोगों को बोलता है 10 मिनट तक पकड़े रहो क्योंकि हमें फ़ोटो शूट करना है। तो खैर ये सब बात की बात है। तो बाद में इन लोगों का फ़ोटो शूट भी बहुत देर तक चला। हम लोगों को बैठे बैठे नींद आ रही थी, मतलब कि आँख बंद हो रहा था। तब तक भैया लोग कुछ, मतलब कि कुछ बच्चे या फिर कुछ मामा लोग आए, पानी वानी बांट रहे थे। एक कप पिया, 1 गिलास मैंने पानी पिया। अब फिर टाइम था आरती का, मतलब कि आरती हुआ। और यहाँ पे मैं सच को तो अपने दोस्त के साथ बैठ के गप मार रही थी कि इन लोगों को पैर छुड़वाने में कितना मज़ा आता है। मतलब कि दूल्हे लोग पैर छुड़वा के बहुत खुश होते हैं कि उनकी दुल्हन पहली बार उनका पैर छूती है स्टेज पे सबके सामने में। तो खैर नेक्स्ट पे आते हैं अगली पॉइंट पे। तो आरती के बाद
टाइम था वरमाला का, लेकिन वरमाला में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि फ़ोटोशूट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मुझे सच कहूँ तो शादी में सबसे ज़्यादा ख़राब बात यही लगता है कि कैमरामैन जो सब रहते हैं वो सब आगे में आगे छेक लेते हैं, पीछे का इंसान कुछ देख ही नहीं पाता है। हम लोग देख रहे कैसे मुश्किल से वीडियो बना पा रहे हैं, इतना मुश्किल से वीडियो बना पा रहे हैं, मतलब कि कुछ दिख ही नहीं रहा है सिवाय इनके पीठ और सर और जो भी बोलो। हाँ, तो वरमाला हाथ में दे दिया गया है, अब गाड़ी थी वरमाला की, तो वरमाला का टाइम स्टार्ट हो गया। तो इन लोगों ने ट्रेंड फॉलो करते हुए वरमाला में सियापति रामचंद्र की जय ना बोल करके यहाँ पे भारत माता की जय वंदे मातरम का नारा लगा दिया। तो फाइनली वरमाला हो चुकी है, फाइनल दूल्हा दुल्हन का मैंने कुछ फोटोज़ लिया है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो अब बस यहीं तक वीडियो को रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।